हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया था, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बताने वाला हूं। साथ ही मैं दोस्तों बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में जो प्री और मेंस के एग्जाम हुए थे उसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या था, और अगर आप 2024 के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो इस बार आप किस प्रकार का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों 2024 के लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, जिससे कि आप सभी लोग एक फाइनल पोस्ट यहाँ पर अपनी कंफर्म कर पाओ। सो गाइज, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइज देखिए, आपका जो एग्जाम है वो 2 फेज में होने वाला है। पहला है प्री एग्जाम और दूसरा है मेंस। प्री में आपके 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स की। इसके लिए आपको टोटल 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन का आपके पेपर रहने वाला है। तो गाइज यहाँ पर लास्ट ईयर 2017 में NICL AO का एग्जाम हुआ था, और वहां पर आप देख सकते हो कि जो प्री एग्जाम हुआ था उसका सेक्शनल कट ऑफ क्या रहा है। क्वांट का सबसे पहले आप देखोगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 9 मार्क्स है आउट ऑफ 35, रीजनिंग का 14.25 है और इंग्लिश का 8.75 है। जबकि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्वांट का 6.25 है, रीजनिंग का 10.25 है और इंग्लिश का 6 है। इसके बाद दोस्तों जो मेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए कैंडिडेट के फेज 1 के जो कट ऑफ रहे थे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 61.25 था, ओबीसी का 59 था, एसटी का 47 था और एससी का 54.25 है। इसके अलावा जो एचआई हो गए उसका 27, ओसी का 52.25 और वीआई का 54.75 है। दोस्तों यहाँ पर आपके जो प्री एग्जाम होते हैं इसके मैं अगर लेवल की बात करूं तो इसका लेवल आपको IBPS PO प्री जैसा देखने को मिलता है। हाल ही में NICL AO का एग्जाम हुआ है, मैंने भी वो एग्जाम दिया था और प्री एग्जाम क्लियर भी किया है, आपके साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था, तो आप एक बार वीडियो में जाकर देख लेना, वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। इसमें दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे डुएबल होंगे। बस इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप कितने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि इसमें वैकेंसी की संख्या काफी कम रहती है, इस वजह से आपको प्री का कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा। अब लास्ट ईयर 2017 में एग्जाम हुआ था तो डेफिनेटली उस समय कट ऑफ कम जाता था, 61.25 है, लेकिन इस बार अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो प्री में एटलीस्ट आपको 75-80 तक अटेम्प्ट करके चलना होगा, तभी आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। इसका नतीजा आप देख लो, हाल ही में जो NICL AO का एग्जाम हुआ है, जहां पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 80+ गया है। वैसा पेपर का लेवल आएगा जिससे आप 80+ सोल्व कर पाओगे, इसलिए कट ऑफ इतना हाई जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ तो वहां पर आपके क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से कितने पूछे गए थे। ये देखिए आपका प्री एग्जाम का एनालिसिस है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पेपर की, तो आपका इजी टू मॉडरेट आया था तीनों सेक्शन, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या फिर यहाँ पर क्वांट हो। अब अलग अलग सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए वो देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में आपके एक RC आया था 10 क्वेश्चंस का। इसके अलावा 5 क्वेश्चन आपके फिलर वाला आए थे, जिसे क्लोज टेस्ट के नाम से जाना जाता है, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन थे वो आपके स्पॉटिंग एरर थे और सेंटेंस करेक्शन का था। तो इस प्रकार से टोटल आपके 30 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वांट है, तो क्वांट में देखो 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज से आया था, और नंबर सीरीज के जो 5 क्वेश्चन आए थे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो अवेलेबल है, एक बार खुद से सॉल्व करके देख लेना, आपको इसके लेवल का आइडिया लग जाएगा। यह है दोस्तों आपका प्री का। फिर इसके बाद और क्या पूछा गया है, यहाँ पर 3 तरह के DI पूछे गए थे। DI आप देख रहे हो बहुत ज्यादा पूछा गया है, जिसमें से एक आपका लाइन ग्राफ था, एक आपका बार ग्राफ है और एक आपका टेबुलर DI है। दोस्तों DI का लेवल काफी इजी रहता है, जैसा PO प्री में देखते हो, डायरेक्ट आपका डेटा दिया हुआ रहेगा, केवल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में जो भी टाइम लगे। फिर इसके अलावा बाकी के 5 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे, और 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से आए थे। अरिथमेटिक का टॉपिक देख लेना, टाइम, वर्क एंड वेजेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI और CI, एज बेस्ड प्रॉब्लम था, एवरेज है, पार्टनरशिप है, प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन अरिथमेटिक के पूछे गए थे। इसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग में देखो आपका 15 क्वेश्चन आया था सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से, जिसमें से एक आपका फ्लोर वाला पजल था, एक आपका 12 पर्सन का सिटिंग था नॉर्थ और साउथ वाला, और एक आपका सर्कुलर अरेंजमेंट था जिसमें 8 पीपल बैठ रहे थे इनसाइड फेसिंग। 5 आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आया था। इसके अलावा 5 क्वेश्चन आपके इनक्लूडिव के आए थे। 3 ब्लड रिलेशन आया था, और आपके 7 क्वेश्चन आए थे मिसलेनियस के, जिसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला हो गया। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका प्री का कंप्लीट एनालिसिस रहा है। तो ओवरऑल इस पेपर का जो लेवल था वो काफी इजी आया था, और 2024 में भी आप इसी प्रकार का पेपर एक्सपेक्ट करोगे। फिर इसके बाद देखिए
जो मेंस एग्जाम हुआ था आपका लास्ट ईयर, तो मेंस एग्जाम का पेपर का लेवल कैसा रहा था। सबसे पहले दोस्तों क्वांट में आपके नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे, डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन थे, डीआई के 15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपका 2 जो रहेगा वो या तो बार ग्राफ रहेगा, रडार वगैरह रहेगा, और एक आपको कैसलेट डीआई देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर आएगा, सिंप्लीफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। इससे आपके 5 क्वेश्चन थे और बाकी के 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग में दोस्तों सीटिंग एंड अरेंजमेंट, इससे आपके टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। सिलॉक्स के 6 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, एक आपका इनपुट आउटपुट का सेट पूछा गया था, 5 से 7 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के थे और 5 क्वेश्चन आपके डेटा सफिशिएंसी के आए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश है। तो इंग्लिश का आपको थोड़ा सा लेवल मॉडरेट देखने को मिला है, जिसमें आरसी के 10 क्वेश्चन थे, एक आपका डबल फिलर आया था 5 क्वेश्चन का, फिर एक आपका आया था मेन आइडिया आइडेंटिफाई करने के लिए पैराग्राफ का, एक स्पॉट एरर वाले क्वेश्चन थे 5 सेट के, और एक आपका फ्रेज रिलेटेड था, और एक आपके क्लोज सेट आए थे 10 क्वेश्चन की। ये था दोस्तों आपका इंग्लिश का। बाकी इसके अलावा जीए आपका मॉडरेट साइड में ही आता है। कंप्यूटर की मैं बात करूं तो कंप्यूटर आपका इजी टू मॉडरेट आता है। दोस्तों अगर आप इस बार का कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने 2 दिन पहले ही कंप्यूटर का एक सेशन स्टार्ट किया है, जो कि 2024 के जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम है उन सभी के लिए है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेना, केवल उन सारे लेक्चर्स को फॉलो कर लेते हो एग्जाम तक, तो वही आपके लिए इनफ होगा। आते हैं दोस्तों वापस से अपने 2024 में। इस बार आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए पेपर का जो लेवल है ना, वो आपको 2023 में एक एग्जाम हुआ था NIACL, ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड, इसका एओ का एग्जाम हुआ था। मैंने आपको इसका मेंस का कंप्लीट एनालिसिस भी करवाया है। वैसा ही लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसका जो कट ऑफ है मेंस का, आईडीएफ कैटेगरी के लिए 103 गया है, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए यहाँ पर 95 के राउंड गया है। तो दोस्तों आपको कट ऑफ भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर पेपर का लेवल सेम आता है तो आपको कम से कम आने वाले पेपर में जो मेंस का एग्जाम होगा 120 प्लस का टारगेट करके चलना है, जिससे कि आपके इंटरव्यू पर फिर ज्यादा वार्डन ना हो, आपका इंटरव्यू बढ़िया नहीं भी जाए फिर भी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले पाओ फाइनल। सो एक बार मैं फिर से NIACL एओ का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसका रिव्यू देखूंगा अपना वीडियो का, और आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, प्लस 2-3 आपको डीआई सॉल्व करवा दूंगा, जिस लेवल के डीआई आपको यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस के एग्जाम हो चाहे फिर न्यू इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्जाम हो, दोनों में पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके एग्जाम से पहले मैं आपको प्री और मेंस का इतने अच्छे से आइडिया और स्ट्रेटेजी दे दूंगा, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत ही बेटर मार्क स्कोर कर पाओगे। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ में दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है IBPS एग्जाम PDF के नाम से, उसे आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि जितने भी छोटे बड़े अपडेट आए मैं आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू इन्फॉर्म करता रहूं। लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।